बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता अर्थशास्त्र की। उपभोक्ता अर्थशास्त्र में यदि हम देखें, उपभोक्ता और दूसरा शब्द है अर्थशास्त्र, दोनों को हमने क्या किया है, अलग कर दिया है। उपभोक्ता अलग है, अर्थशास्त्र अलग है। यदि दोनों का हम समावेश करते हैं, दोनों को मिला दें तो शब्द बनता है उपभोक्ता अर्थशास्त्र। अब बात आती है कि उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता किसे कहते हैं या किसे कहेंगे। जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, किसी न किसी माध्यम से होता है। किसी वस्तु का उत्पादन जो है किसी न किसी माध्यम से होता है। जब उत्पादित वस्तु को बाजार में बेचा जाता है और उसका जो प्रयोग कर रहा है उसे उस वस्तु का उपभोक्ता कहा जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता जो है वो एक सम्राट है और जो उत्पादन कर रहा है उस वस्तु का वो उसका क्या है, सेवक है। अब बात कर रहे हैं हम अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसकी स्थापना मौर्य काल के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अर्थशास्त्र शब्द मौर्य काल से आया है। तत्पश्चात कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे गृह प्रबंध का विज्ञान भी कहा है। वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो इसके संबंध में अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। इसके संबंध में अर्थशास्त्र को एक विस्तृत रूप में व्याख्या की गई है। इसके संबंध में 5 दृष्टिकोण दिए गए हैं। हम बात कर रहे हैं 5 दृष्टिकोणों की, लेकिन हम थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहते हैं आपको कि सन 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस एक पुस्तक प्रकाशित की गई एडम स्मिथ द्वारा, जिसमें इकोनॉमिक्स का विस्तृत अध्ययन किया गया। तत्पश्चात इसके संबंध में अनेक परिभाषाएं दी गई, जिसमें से परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं, जो निम्न दृष्टिकोण दिए गए हैं। पहली परिभाषा है धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा धन संबंधी परिभाषाओं को प्रतिपादित करने वाले अर्थशास्त्री जेबी से एडम स्मिथ और उनके सहयोगी अनेक अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन से संबंधित किया है। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है एक धन का विज्ञान है, अर्थात अर्थशास्त्र में जो क्रियाएं की जाती हैं वो सभी क्रियाएं धन से संबंधित होती हैं। कुछ समय तक ये परिभाषाएं प्रचलित रही। तत्पश्चात कुछ समय के पश्चात इन परिभाषाओं की आलोचना की जाने लगी और कहा गया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान न होकर कल्याण का विज्ञान है, अर्थात
जो है दूसरा जो दृष्टिकोण दिया गया है कल्याण संबंधी परिभाषा है। कल्याण संबंधी परिभाषाओं में कहा गया कि अर्थशास्त्र धन की विवेचना नहीं करता, बल्कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य है मानव का कल्याण करना, यानी कि उसमें जो क्रियाएं की जाती हैं वो मानवीय क्रियाओं का यानी कि मानवीय कल्याण का अध्ययन करती हैं। तत्पश्चात इसके संबंध में और अनेक दृष्टिकोण दिए गए, यानी कि समय के अनुसार हर परिभाषाओं की आलोचना की गई। इसके पश्चात दिया गया है दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, फिर इन परिभाषाओं की आलोचना की गई। इसके पश्चात विकास संबंधी परिभाषाएं दी गई। वर्तमान में इसके पश्चात आवश्यक विहीनता संबंधी परिभाषा। इस प्रकार से अर्थशास्त्र में 5 परिभाषाओं का दृष्टिकोण दिया गया है, यानी कि अर्थशास्त्र को समय के परिवर्तन के अनुसार सबसे पहले धन संबंधी परिभाषाओं पर बात की गई, उसके पश्चात इन परिभाषाओं की आलोचना की गई, फिर कल्याण संबंधी परिभाषा दी गई, इनकी आलोचना की गई, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, यानी कि सभी परिभाषाओं की समय के अनुरूप आलोचनाएं होती है। अर्थशास्त्र को इन 5 दृष्टिकोणों में बांटा गया है, इनकी परिभाषाएं दी गई हैं और तथा इनकी विभिन्न प्रकार से आलोचनाएं की गई है। कल्याण संबंधी परिभाषा जो है प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई। उन्होंने अपने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसकी विस्तृत व्याख्या दी है। तत्पश्चात दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं जो है प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा दी गई। इसके पश्चात विकास संबंधी परिभाषाएं प्रोफेसर सैमुअल्सन और उनके सहयोगी द्वारा दी गई। आवश्यक विहीनता परिभाषाएं प्रोफेसर जे के मेहता द्वारा दी। यहां पर हमने एक अर्थशास्त्र का आपको संक्षिप्त रूप में व्याख्या की है कि अर्थशास्त्र के संबंध में कितने प्रकार की परिभाषा दी गई।